अनंत वर्णाल दंसन सावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार केवली श्रुत केवली बरकत को। ओम नमः शिवाय। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, कॉल कर रही है। मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने
एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 से 16वें नंबर का यह कलश है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम प्रबंधधारी देवमंडाल ने यहाँ पर 3 श्लोक लिखे हैं, जिसमें दूसरे नंबर का श्लोक 2 से 16वें नंबर का है। उसका यहाँ स्वाध्याय अपन यहाँ कर रहे हैं। उस श्लोक का पाठ करते हैं। सुतः सिद्ध ये ज्ञान शुभाशुभ बन देने को अग्नि समान, महामोहतम नासे तुझो प्रबल तेज में सूर्य समान। यह विमुक्ति का मूल मान निश्चल आनंद सुखदायक है। नित्य पूजता हूँ मैं इसको, भव विध्वंस हेतु पटु है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देवमंडाज कहते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह शुभाशुभ भाव को नाश करने वाली है। शुभाशुभ भाव बन देने को अग्नि समान है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो देह देवालय में विराजमान है, शरीर रागादिक से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुतः सिद्ध है। तो कहते सुतः सिद्ध है ज्ञान, शुभाशुभ बन देने को अग्नि समान है। जो चैतन्य वस्तु है ना, वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम दिखाई देते हैं, उसको जलाने दहन को अग्नि समान है। शुभाशुभ रूप परिणाम है, उनको जलाने में वह अग्नि के समान है। क्या भगवान अपनी आत्मा में जो पराश्रित परिणाम होते हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे अज्ञान रूप अवस्थाएं हैं। पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाली विकारी परिणाम है, उनको वह चैतन्य वस्तु जलाने में समर्थ है। या ये बात उन्होंने प्रथम लाइन में समझाई। अग्नि के समान है वह चैतन्य वस्तु, शुभाशुभ रूप दहन को जलाने में समर्थ है। फिर कहते हैं महामोहतम नाश हेतु जो प्रबल तेज में सूर्य समान। कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि जिसका प्रताप जो है ना, सहज तेजमय है, प्रबल तेजमय है। महामोहतम नाश हेतु, सूर्य के समान है चैतन्य वस्तु, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, तेज प्रकाश वाली है और मोह राग देश रूपी परिणामों को नाश करने वाली है। जैसे सूरज के प्रकाश में अंधकार टिकता नहीं है, ऐसे ही अपने अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तेज प्रकाश में, तेज ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। उसमें ये मिथ्याद रूपी परिणामों का टिकना संभव नहीं है, नाशक है। फिर तीसरी नंबर की लाइन में उन्होंने बताया, यह विमुक्ति का मूल है, महा निश्चल आनंद सुखदायक है।
और कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि विमुक्ति यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वह कारण है। विमुक्ति शब्द में विशेष मुक्ति यानी सम्यक दर्शन में तो सामान्य मुक्ति जीव की हो जाती है, दृष्टि मुक्ति। सम्यक दर्शन होने पर आत्म वस्तु मुक्त स्वरूप है ऐसा प्रतीति में आता है। लेकिन विशेष मुक्ति को देने वाली है, विमुक्ति शब्द दिया ना, यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है, ऐसी वो चैतन्य वस्तु है और आनंदमय है। कैसी? निश्चल आनंद सुखदायक है। आनंद परम आनंद को प्राप्त कराने वाली है। फिर कहते हैं चौथी लाइन में, नित्य पूजता हूँ मैं इसको भव विध्वंस हेतु पटु है। मैं ऐसी चैतन्य वस्तु को जो है, जो भव के विध्वंस नाश की हेतु है। जन्म मरण जो कराने वाले पुण्य पाप के परिणाम है, वह उसके नाशक होने से मैं उसे नित्य अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा निरंतर उसकी मैं पूजा करता हूँ। भव का ध्वंस करने में निपुण ऐसे इस ज्ञान को मैं नित्य पूजता हूँ। पदम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं, निरंतर मैं पर्याय में ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु को निरंतर उसका मैं अवलंबन लिए हुए हूँ, आश्रय लिए हुए हूँ। मैं निरंतर उसकी जो है उपादेय रूप से उसे ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने यह वस्तु स्वरूप को बताते हुए यह बात यहाँ पर उन्होंने इस कलश में बताई है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात को यहाँ पर खुलासा करते हुए यह बता रहे हैं, वो अपन देखते हैं। देखिएगा आगे की चर्चा है, पेज नंबर कारण कार का 227 नंबर का पेज है। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव वह पुण्य पाप रूपी बल को जलाने के लिए अग्नि समान है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वह पुण्य पाप रूपी बल को जलाने के लिए अग्नि समान है। क्या? पुण्य पाप रूपी बल को जलाने के सामर्थ्य वाला है। हाँ, एक एक शब्द में 12 अंग का सार है। करने योग है और यह करने से इसके भव का अभाव हो ऐसा है। क्या? द्वाद सांग का सारभूत क्या है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल पुण्य पाप के अभाव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और उसका आश्रय लेने से या पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम जो अज्ञान जनित है उनका नाश हो जाता है। ये द्वाद सांग का सार है। या भगवान अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव्य से तो भिन्न है ही, पर पर्याय में होने वाले जो पराश्रित रूप परिणाम है, पुण्य पाप रूप परिणाम है, उनके भी अभाव स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान स्वरूपी वस्तु का जब यह जीव आश्रय लेता है तो पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम उनका नाश हो जाता है। ऐसी चैतन्य वस्तु है भगवान, आनंद स्वरूप है। तो कहती है करने योग्य है, यह करने से इसके भव का अभाव हो जाता है। क्या? संसार के जन्म मरण का अभाव हो जाता है, क्योंकि पुण्य पाप के परिणामों का ही अभाव हो गया भगवान पर्याय में, तो फिर संसार रहा कहाँ? आत्मा का संसार तो पुण्य पाप के परिणाम ही है। शुभाशुभ भाव है आत्मा का वास्तविक संसार है भगवान। जब ज्ञान ज्योति का जीव ने आश्रय ले लिया तो फिर पुण्य पाप के परिणाम तो स्वयं में भी नाश को प्राप्त हो गए। फिर वह जीव जन्म मरण क्यों करेगा भगवान?
संसार का कारण तो जो है पुण्य पाप के परिणाम थे, पराश्रित रूपी भाव थे। ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर उनका नाश हो जाता है, तो जीव जन्म मरण फिर नहीं करेगा। तो करने योग्य है और यह करने से इसके भव का अभाव हो, ऐसा है वह, बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। क्या भगवान जो हम उपाय कर रहे हैं पराश्रित होकर, वह कोई संसार का अभाव करने की बात नहीं है उसमें। समझ गए आप? भगवान की पूजा है अथवा भक्ति है, अनुव्रत महाव्रत के जो परिणाम जो आत्मा में शुभ भाव रूप से उत्पन्न होते हैं, उनका लक्ष्य करने से, उनका आश्रय लेने से, उन्हें अच्छा समझने से आत्मा की पर्याय का में होने वाले रागादि परिणामों का अभाव नहीं होता है? वो तो पराश्रित रूप परिणाम है, उससे तो संसार बढ़ता है भगवान। पाप के परिणामों की तो क्या बात करें, पुण्य के परिणाम जो कि पराश्रित रूप परिणाम है, उनसे संसार नहीं तिरा जाता है भगवान। संसार से तिरना है तो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, अविकारी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से पर्याय में विकार रूपी परिणति का अभाव हो जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या भगवान? पर्याय में सुखी होना हो तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लो, जन्म मरण का अभाव करना है तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लो भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या तिलक महाराज जी, वर्तमान पर्याय में सुखी होना हो तो भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय की जरूरत पड़ेगी, और जन्म मरण नहीं करना हो तो भी अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेना होगा भगवान। समझ में आया? ये द्वादशांग की सार की बात है। अगर हमें वर्तमान पर्याय में सुख रूप परिणमन करना है तो भी आपको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना होगा। जन्म मरण का अभाव करना हो, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है तो भी आपको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से संसार तिरा जाता है। समझ गए आप? बताइए, आपको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। सुखी होने के लिए भी ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि आश्रय चाहिए भगवान, और संसार सागर से भी तिरना है, 84 लाख 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण भी खत्म करना हो, बार बार जन्म नहीं लेना हो तो भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से तिरा जाता है। चाहे ये काम आज कर लो भगवान, चाहे कल करो, और चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो आपको भाई साहब करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या भगवान? आज कर लोगे तो अभी वर्तमान में सुखी हो जाओगे भगवान, और जितनी लेट करोगे उतने पर्याय में दुखी होगे और संसार चक्र चालू रहेगा भगवान। करना तो पड़ेगा क्योंकि तुम आत्मा हो। क्या भगवान? करना तो पड़ेगा। चुल्लक महाराज जी हैं, क्या कह रहे? हाँ, अभी भाई साहब आपके पास में सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं को ना देखो भगवान। शरीर तो रोगों का घर है भगवान। क्या बाहर में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता है, ऐसी उनको भी इग्नोर कर दीजिए। समझ में आया भैया? आप आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाली हो, चैतन्य वस्तु हो भगवान। हैं? संयोगों के पीछे ना भागो,
हैं? हाँ थोड़ी हैं, क्या क्या बता रहे दोबारा? हाँ सही बात है। देखो आप नारकी जी कितनी प्रतिकूलता होती है सुल्लभ महाराज जी, है कितनी प्रतिकूलता है, कितना शास्त्र में जो है कितनी प्रतिकूलता दुख का वर्णन उसमें किया गया है। वे जीव भी तो कर ही रहे थे, कर लेते हैं ना, है। आप छोटी मोटी प्रतिकूलताओं को गौण कर दीजिए, अपने आत्म स्वरूप वस्तु को पहचानो। देवालय में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने आज तक परद्रव्य प्रभाव को ग्रहण नहीं किया है। ऐसी अपनी चेतन वस्तु को पहचानो भगवान, क्योंकि उसके आश्रय से ही पर्याय में सुखी होते हैं और उसके आश्रय से ही जन्म मरण का अभाव होता है भगवान। कितनी मोटी मोटी पुस्तकें आप लोगों ने सबने पढ़ी है भगवान, लौकिक पढ़ाई की है। ये छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान। जितना बैलमुखी होकर निरंतर संसार की उत्पत्ति कर रहे हो भगवान, है थोड़ा भगवान की बात को सुनो, चिंतन करो, विचार करो। कहते द्वादशांग का सार यही है कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेना, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम समझे कि भगवान हमारा बेड़ा पार कर देंगे, भगवान पर द्रव हमारा बेड़ा पार कर देगा, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, हम पर्याय में सुखी हो जाएंगे पापा, है। समय बर्बाद ना करो भगवान। अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसका आश्रय लेने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है, जन्म मरण का भी अभाव हो जाता है भगवान। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये बात नहीं उन्होंने, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? परद्रव्य के आश्रय बैठे हुए हो, परद्रव्य मेरा कल्याण कर देगा भगवान, कुछ नहीं तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे, है भगवान। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, सागर में नैया डाल दई। तेरी नैया तो डूबेगी डूबेगी, दूसरा क्या समझ में आया भगवान? जिसने भगवान के भरोसे अपनी नैया छोड़ दी है, उसकी नैया डूबने वाली है भगवान। क्योंकि भगवान ही कहते हैं अपने आत्मा के आश्रय से भव सागर को तरा जाता है भगवान। तो कहते हैं एक एक शब्द में 12 अंग का सार है, करने योग्य है और यह करने से इसके भव का अभाव हो ऐसा है, बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। क्या भगवान? बाकी कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए। जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, जिसने परद्रव्य प्रभाव को स्पर्श नहीं किया है। ऐसी चैतन्य वस्तु की दृष्टि से, आश्रय से पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाता है भगवान, है। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, वे सब इसी विधि से हुए हैं। उन्होंने अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेके भी संसार सागर से तिर गए हैं, और जितने भी तिरेंगे सब इसी विधि से तिरेंगे, हैं भगवान। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, शरीर नहीं हो जाओगे भगवान।
कहते हैं बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। उसका हेतु दिया उन्होंने, क्यों भैया भगवान आत्मा के आश्रय से ही क्यों तैरेंगे? तो कहते एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता है। क्या भगवान? जगत की व्यवस्था तो ऐसी है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है। क्या भगवान? ज्ञान कर लो, सच्चा ज्ञान कर लो भगवान है। ये शरीर क्या है पापा? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक एक परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कुछ कर नहीं सकता है, स्पर्श तक नहीं कर सकता है। तो आत्मा तो अमूर्तिक चैतन्य वस्तु है, वह शरीर के काम कैसे कर सकती है भगवान? है? कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है, संभाल नहीं सकता है। क्या? निरंतर 24 घंटा पर द्रव्यों की संभाल में अपनी बुद्धि लगी हुई है। काय में लगी हुई है? पर द्रव्यों की संभाल तो मिथ्यात्व रूपी परिणाम है। क्या समझ में आया भैया? तो कहते हैं संभाल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर सके। ऐसी शक्ति नहीं है आत्मा में। क्या भगवान? रोटी के 2 टुकड़े कर सके ऐसी भी शक्ति आत्मा में नहीं है भगवान। अरे रोटी को छू नहीं सकता है तो तोड़ने की बात कहां से आ गई भगवान? और अहंकार कैसा चल रहा है पर्याय में है? सोचो विचारो भगवान। तो कहते हैं तोड़ नहीं सकता, रख नहीं सकता, इधर की उधर करने की शक्ति नहीं। ये वस्तु को इधर से इधर रख दे है भगवान, पर मिथ्यात का भूत कैसे चल रहा है? पर्याय में मिथ्यात रूपी भूत कैसा चल रहा है? कहते एक उसे जो है रख नहीं सकता, इधर से उधर नहीं कर सकता वस्तु को, है नहीं? फोड़ नहीं सकता है, संभाल नहीं सकता है। एक आत्म तत्व किसी दूसरे तत्व को संभाल नहीं सकता। क्या भगवान? एक आत्म तत्व किसी दूसरे तत्व को संभाल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। मुझे तो छोड़ो। क्या कह रहे भगवान? कैसी चैतन्य वस्तु है, रूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अरे यह करे तो अज्ञान भाव करे, नहीं तो ज्ञान भाव इसका स्वभाव है। क्या? पर द्रव का तो यह आत्मा कुछ कर नहीं सकता, समझ यार। और अगर करे तो क्या करे? अज्ञान भाव करे, मोह राग द्वेष के परिणाम करो। अनादिकाल से हमने आपने क्या किया है? करने के ऊपर अज्ञान भाव ही तो किया है। पर द्रव का आत्मा क्या कर सकता है? शरीर को हिला डुला सकता है क्या? है? शरीर को स्पर्श ही नहीं कर सकता है। अज्ञान भाव किया है कि मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूं। अज्ञानता की है। क्या की है? क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का करने वाला नहीं है और इसने अपने आप को कर्ता रूप से स्वीकार किया, मिथ्यात्व भाव किया। समझ गए? करे तो अज्ञान, करे तो उन्होंने कहा, देखिए यह करे तो अज्ञान भाव करे। क्या करे? मोह राग द्वेष के परिणाम। और क्या कर रहे हैं अनादिकाल से? परद्रव का तो कुछ तुम कर नहीं सकते हो। क्या भगवान? अज्ञान दशा कर सकते हो, मोह राग द्वेष के परिणाम जो करते चले आ रहे हैं अनादिकाल से। उनका फल तो दुख है, उनका फल तो संसार चक्र है भगवान। नहीं तो ज्ञान भाव इसका स्वभाव है। क्या भगवान? या तो स्वभाव रूप परिणमन करे
यह विभाव रूपण मन करे, पर द्रव का तो यह कुछ कर नहीं सकता भगवान। वह तो अज्ञान तो नया उत्पन्न करता है। क्या करता है? अज्ञान भाव तो नया नया उत्पन्न करता है। पुण्य और पाप मेरे, यह तो अज्ञान भाव है। क्या है भगवान? क्या इसने गलती कर दी? पुण्य पाप के परिणाम शुभाशुभ रूप परिणाम मेरी है। तुम्हारा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है कि पुण्य पाप के परिणाम तुम्हारे है भगवान है? तो क्या अब क्या मानता है कि पुण्य पाप के परिणाम कसाय रूप परिणाम भी मेरे है। पुण्य और पाप मेरे, यह तो अज्ञान भाव है। क्यों? कि तुम्हारी तो चैतन्य वस्तु तुम्हारी है और तुमने शुभाशुभ रूप परिणाम जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखी जाती है, जो कि कर्म उदय जनित अवस्था है, उसको तुमने माना अपना है? दर्पण में कोई चीज झलकती है तो क्या वह दर्पण की हो जाती है भगवान? क्या है? ऐसा कभी देखा है आपने? दर्पण में जो चीज झलके वो दर्पण की होती है क्या? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञान दर्पण स्वरूप है। उसमें शरीर झलका तो क्या आत्मा का शरीर हो गया भगवान? क्या आत्मा में विकारी परिणाम मोह राग द्वेष के झलके तो क्या आत्मा के हो गए भगवान? क्या जैसे जड़ दर्पण में झलकने वाली वस्तु दर्पण की नहीं होती है, ऐसे ही अंदर में ज्ञान दर्पण चैतन्य वस्तु, उसमें शरीर रागादेश परिणाम झलकते हैं, वो अपने आत्मा की नहीं होती है और उन्हें जो अपना मानता है वह ज्ञान दशा है भगवान। समझ में आया? मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूप वस्तु हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा जैन दर्शन है, कभी समझा नहीं भगवान। लॉजिक से न्याय से चैतन्य वस्तु को समझाने का प्रयत्न करते हैं ज्ञानी। कहते हैं पुण्य और पाप मेरे हैं, वह तो अज्ञान भाव है, परंतु पुण्य और पाप को जलाने वाली अग्नि यह ज्ञान स्वरूप सिद्ध, ज्ञान स्वरूपी सिद्ध अस्तित्व जिसकी अस्थि ज्ञान स्वभावी है। क्या पुण्य पाप के परिणाम अंधकार में हैं, उनके अभाव स्वरूप भगवान आत्मा है। भव और भव के अभाव स्वरूप है भगवान आत्मा। जैसे सूरज में अंधकार का अभाव है कि नहीं है? सूरज तो प्रकाश का भंडार है, उसमें बाहरी अंधकार का अभाव है, बल्कि सूरज उस अंधकार के अभाव करने वाला है। ऐसे ही अपनी ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान सूरज पुण्य पाप रूपी अंधकार के अभाव स्वरूप है और उसकी दृष्टि में पुण्य पाप रूपी अंधकार गायब हो जाते हैं। सूरज के निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है, सूरज का उदय होता है तो अंधकार भागता है कि नहीं भागता है भगवान? अरे बोलो ना भगवान, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं कि नहीं? सूरज के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही आत्मा की दृष्टि होने पर पुण्य पाप रूपी अंधकार गायब हो जाते हैं। हाँ भगवान ऐसी चैतन्य वस्तु दे देने वाले में विराजमान है। बिल्कुल सही है। कहते हैं पुण्य और पाप मेरे, तो यह तो अज्ञान है भाव है, परंतु पुण्य और पाप को जलाने वाली अग्नि यह ज्ञान स्वरूपी से सिद्ध, ज्ञान स्वरूपी सिद्ध अस्तित्व जिसकी अस्थि ज्ञान स्वभावी है, वह ज्ञान स्वभाव पुण्य पाप रूपी बन को जलाने वाली अग्नि है। समझ आप? हाँ, बन लिया है, बन बन शब्द लिया है ना।
टीकाकार पदम प्रमल धाई देव ने पुण्य पाप के परिणामों को वन शब्द से उपयोग किया। वन जंगल, क्या भगवान, उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। अनंत काल से पुण्य और पाप के अनेक प्रकार सेवन करता आया है। कब से करते आ रहे हो पुण्य पाप? कब से हो भगवान? एक ही तो धंधा कर रहे हो, या तो पाप के परिणामों की रुचि है या पुण्य के परिणामों की रुचि है भगवान? पाप के परिणामों की रुचि वाले त्रियंज गति और नरक में जाते हैं, और पुण्य की रुचि वाले देव गति में और मनुष्य पर्याय में जाते हैं भगवान। और अपनी आत्मा की रुचि वाले जीव सिद्धालय में विराजमान होती है। 5 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं भगवान? 5 गतियां हैं। पुण्य पाप की रुचि वाले ढोर बनते हैं, त्रियंज गति में जाते हैं, नरक में डंडे पड़ते हैं। हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह के परिणाम जिनकी पर्याय में रुचि चल रही है वे सब ढोर बनने वाले हैं। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। समझ में आया भैया? ढोर बनेंगे, नरक में जाएंगे, डंडे पड़ेंगे। पाप की रुचि वालों को भगवान त्रियंज गति और जो है नरक गति मिलती है। दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के परिणाम वे पुण्य परिणाम है। उनकी रुचि से तो यह जीव देव गति और मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है, और अपने आत्मा की रुचि से 4 गतियों का अभाव हो गए। 4 गति 84 लाख योनियों के परमाणु से मिट के मोक्ष रूपी मोक्ष में विराजमान हो जाता है भगवान। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अनादि काल से आत्मा को पुण्य पाप की रुचि है। कमाओ 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 कमाओ, परिग्रह इकट्ठा करो 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 करो। कौन सा परिणाम है पापा? ढोर बनना पड़ेगा भगवान। किसी भगवान से ना पूछना। पापा की आवाज तो आएगी है? समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा पर द्रव को तो वही ग्रहण ही नहीं करता है। समझ में आया भैया? अभक्ष खाने का परिणाम, स्पर्श इंद्रिय के भोगों में रुचि, निरंतर व्यंजन खाने की रुचि, दिन रात 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। कहते हैं अनंत काल से पुण्य और पाप के अनेक प्रकार सेवन करता आया, अनेक प्रकार से सेवन करता हुआ आया है। नाना प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं भगवान, उनमें परिवर्ण करता आता है। इसीलिए उनको वन संज्ञा दी गई है। जैसे घना जंगल वन होना, उसमें सामने रास्ता दिखाई नहीं देता तो क्या करता है? परिभ्रमण करता, घूमता रहता वहीं पर। ऐसे अनादि काल से आत्मा की पर्याय है भाई साहब, पुण्य पाप में ही भ्रमण कर रही है। पुण्य पाप की रुचि है अंदर से। समझ में आया? सब कार्यक्रम फिक्स है हमारे। पाप के कार्यक्रम फिक्स, पुण्य के कार्यक्रम फिक्स, पर अपने आत्मा का कार्यक्रम कौन सा फिक्स करके बैठे हो भगवान? है? ज्ञान में हमारे सब फिक्स है। पाप के कार्यक्रम पूरे फिक्स है। उठेंगे, घूमेंगे, क्या भगवान दूसरे की निंदा करेंगे, कमाने का परिणाम, खाने का परिणाम, बनाने का परिणाम सब पाप परिणाम है। भगवान की पूजा का, भक्ति का ये भी कार्यक्रम फिक्स कर रखा है। लेकिन अपनी आत्मा के पास जाने का कौन सा प्रोग्राम है भगवान? है जो काम करना चाहिए उसकी तो कोई कैसा उसमें का तो गिनती में ही नहीं आ रहा कहीं भी। 24 घंटे की रूटीन में बोलो कहाँ है? 24 घंटे के रूटीन में अपने आत्मा से मिलने का कार्यक्रम का समय बताइए भगवान। है
आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ भगवान, मैं शरीर नहीं हूँ। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करना। ये रागादिक परिणाम सब उत्पन्न विध्वंसी तत्व है। तो कहते अनादि काल से वन शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि अनादि काल से आत्मा पुण्य पाप के परिणाम ही करते चला आ रहा, नाना प्रकार से, नाना प्रकार के असंख्यात प्रकार के पाप के परिणाम होते हैं, असंख्यात प्रकार के पुण्य के परिणाम होते हैं। उसी की रुचि है, तो इसी का मतलब वन में परिभ्रमण कर रहा है। पुण्य पाप में ही आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान में ही आत्मा विचरण करता है अनादि काल से। इसीलिए वन शब्द का उपयोग किया गया है। अनंत काल से पुण्य और पाप के अनेक प्रकार सेवन करता आया है, उनमें परिभ्रमण करता आता है। इसीलिए उन्हें वन कहा है। कि वन क्यों कहा है? वन क्यों कहा है? क्योंकि अनादि काल से पुण्य पाप के परिणाम ही करता चला आ रहा है, उसी में आत्मा परिभ्रमण करता चला आ रहा है। उसे अपने ज्ञान से आत्मा की खबर ही नहीं हो रही है। पुण्य के परिणाम भी ऐसे किए कि भाई साहब 9वें गिरव्यक्त भी है जीव अनंत बार जा चुका है। पाप के परिणाम भी ऐसे किए कि 7वें नरक भी है जीव अनंत बार जा चुका है। क्या भगवान कोई रेड की तरह ऐसी तो झूल रहा है, क्या कर रहा है बोलो? क्यों भैया, कोलू की बैल की तरह हमारा आत्मा जन्म मरण कर रहा है। उस पुण्य पाप के परिणामों का फल ही समझना चाहिए। 4 गति 84 लाख योनियों में जो आत्मा का परिभ्रमण हो रहा है, उसका फल 4 गति 84 लाख योनियां हैं। इसीलिए बल शब्द का उपयोग किया गया है। चंदन महाराज जी, हाँ कहाँ लगता है? क्या नहीं लगता है ना? है? जंगल में रास्ता भूल गया है, रास्ता उसे दिखता नहीं है, कैसा डर लगता है? ऐसे ही हमें अपने पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, पराश्रित रूप परिणाम है, प्रभाव है वे, या हमें ऐसा उनसे भयभीत बना होना चाहिए। इसे हे रूप से जानना चाहिए। क्या भगवान ये मैंने क्या कर लिया, कितना गंदा काम कर लिया है? ऐसा लगता है क्या? अंदर में फीलिंग होती है क्या? है यहाँ तो हंस हंस के कर्म बांधता है, रो रो के नहीं छूटते भगवान। काय का डर लगता है? डर लगे तो फिर वो काम दोबारा ना करें। हैं? डर लग जाए तो दोबारा ना करें। कहते हैं उसे उन्हें वन कहा है। पुण्य पाप का वन उसे जलाने वाला प्रभु आत्मज्ञान है। क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समय अपने आत्मा का ज्ञान करो भगवान। पर्याय में सुखी होना है तो भी आत्मा के ज्ञान की जरूरत है, और संसार सागर से तिरना है तो भी आत्मा के ज्ञान की जरूरत है भगवान। पापा पापा है, मम्मी है, कितनी जरूरी है बोलो? रुपया पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी है कि अपने आत्मा का ज्ञान करना जरूरी है भगवान? बस कितना समय हम किसको दे रहे हैं? देखो तो दिया तले अंधेरा हो रहा है भगवान। है मनुष्य बहुत छूटने वाला है। थोड़ा विचार करो भैया। मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें देव मिली है। अपनी आत्मा का ज्ञान करो। मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आज तक मैंने शरीर को छुआ नहीं है भगवान। पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को भी ना छूता हूँ। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जिसमें परद्रव पर भाव की मिलावट नहीं होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु में हूँ। तो कहते हैं पुण्य पाप
का वन उसे जलाने वाला प्रभु आत्मज्ञान है। क्या भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से करते चले आ रहे भगवान? सदियों से कर रहा है। अनादिकाल से आत्मा यही धंधा कर रहा है भगवान। पराश्रित रूप परिणाम में आत्मा हमारा कटता है, मरता है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद ये भगवान। पराश्रित रूपी परिणाम में आत्मा का भाव मरण होता है और आत्माश्रित परिणामों में आत्मा का जीवन प्रारंभ होता है भगवान। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या भगवान? आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। भावना यानी परिणमन करना। अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करके जो परिणाम होता है वो आत्म भावना है। और यह जीव केवल ज्ञान मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर देता है। कहते हैं पुण्य पाप का वन है उसे जलाने वाला प्रभु आत्मज्ञान है। वह ज्ञान स्वभाव स्वतः सिद्ध है। कैसा है ज्ञान स्वभाव? स्वयं स्वतः सिद्ध है। किसी ने उसे बनाया नहीं है। ये तो है भगवान, बात है, इसलिए कोई उसका नाश भी नहीं करता। मुझे किसी ने बनाया नहीं। स्वतः सिद्ध है। किसी की कृपा से मैं ज्ञान स्वरूपी नहीं हूँ भगवान। है गॉड गिफ्ट है, प्रकृति गिफ्ट है। ये आपको जो है कुदरत की गिफ्ट है। क्या गॉड गिफ्ट भी नहीं कह सकते भगवान। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी भगवान ने बनाया है। सुलग महाराज जी, गॉड गिफ्ट नहीं, ये कुदरत की गिफ्ट है हमारे पास में। किसी की कृपा से नहीं मिली। ये गिफ्ट है, कुदरत की गिफ्ट है कि मैं आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। है भाई साहब, बताइए आप। हाँ, उपयोग तो भाई साहब स्वयं कोई करना होगा। जो कर रहा है उसको नाम क्या होगा? जो कर रहा है वो आनंद में है, नहीं कर रहा सो दुखी, जो नहीं कर रहा सो दुखी हो रहा है। चीज होने पर भी दुखी है। क्या भगवान? दूसरे की आशा में बैठे हुए हैं। बैठे रहो, अनंत काल से बैठे रहे हो, तुम्हें कुछ ना मिलने वाला भगवान। अभी से नहीं बैठे हो, अनंत काल से दूसरे की आशा में बैठे हुए हो। हैं? क्या भैया? कहते हैं वह ज्ञान स्वभाव स्वतः सिद्ध है, किसी से निष्पन्न, किसी को प्राप्त, किसी से बना, किसी से रचित नहीं है। ऐसा जो भगवान ज्ञान स्वभाव, वह पुण्य पाप का जो वन विस्तार अनंत काल में 4 गतियों में 84 का जो विशाल वन पड़ा है, उसको जलाने वाली वह अग्नि है। पुण्य पाप अंधकार में है। जैसे किसी मकान में अनादि है, काफी समय से अंधकार पड़ा हुआ है। काफी समय से अंधकार पड़ा हुआ एक मकान है, जंगल में मकान बना हुआ है, उसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अंधकार ही अंधकार उसमें व्याप्त है काफी समय से। तो उसको अंधकार भगाने में कितना समय लगेगा भगवान? हैं? बोलो, भले ही जो काफी समय से उस मकान के अंदर अंधकार है, लेकिन उसे भगाने में कितना समय लगेगा भैया? इधर तीली जलाई, उधर अंधकार गायब हो जाता है भगवान।
ऐसे ही अनादि काल से हमारी पर्याय में भले ही पुण्य पाप रूपी अंधकार व्याप्त रहा हो, ज्ञानी कहते ये ज्ञान की किरण से है भगवान वह गायब हो जाता है। ऐसी आत्म जागृति का नाम धर्म है भगवान, है इसको धर्म कहते हैं प्रभु। कहते हैं अनंत काल में 4 गतियों में 84 का जो विशाल वन पड़ा है उसको जलाने वाली वह अग्नि है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि होने पर पुण्य पाप रूपी परिणाम वे सब जल के राख हो जाते हैं। एक बात तो यह कही, फिर अब कहते हैं पदम प्रमल दाई देव मुनराज की दूसरी लाइन की बात करते हैं। महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। कैसी है वह ज्ञान ज्योति? महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। और कैसा है? महामोह अंधकार राग को अपना मानना, ऐसा जो मिथ्यात भाव या राग को अपना मानना। राग कौन की वस्तु है भगवान? आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे किनकी वस्तु है भगवान? फिर और उसको मान लिया तुमने अपना, इसी का नाम तो मिथ्यात है। अपनी वस्तु तो चैतन्य वस्तु है ना, अरूपी है ना, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना। ये थोड़ा होता है कि दर्पण में कोई चीज जल के तो वो दर्पण की हो जाती है। आत्मा में रागादिक परिणाम जल गए तो क्या आत्मा के हो जाएंगे क्या? ज्ञान दर्पण हो, सिद्ध भगवान जैसे हो प्रभु। तो राग को अपना मानना ऐसा जो मिथ्यात भाव, इसी का नाम मिथ्यात। क्या? परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना। राग तो परद्रव्य है, जैसे शरीर परद्रव्य है ऐसे ही विकारी परिणाम भी परद्रव्य है भगवान है। ज्ञानियों ने इन बातों को समझा है और अपने जीवन में उतारा है। राग को अपना मानना ऐसा जो मिथ्यात भाव मिथ्यात है। राग का कण भी, सीधे बैठो, राग का कण भी अपना है ऐसा जो मिथ्यात महामोह अंधकार है। क्या भगवान बताइए आप? क्योंकि राग है कर्म उदय जनित अवस्था और तुमने मान ली अपनी। किसकी मान ली? पापा पापा मम्मी। आत्मा की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। उन्हें अपना मानना यह मिथ्यात है, क्योंकि वे कभी अपने होते नहीं हैं, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। और अंदर में उनकी रुचि रखना, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, उनके अनुसार प्रवृत्ति करना, सब मिथ्यात रूपी परिणाम है भगवान। राग के एक कण को भी अपना जानना, अपना मानना मिथ्यात है। और जहाँ शरीर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, बोलो भगवान कितनी मोटी भूल पड़ी हुई है। यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं राग के एक समय के परिणाम को भी तू अपना जानता मानता है तो मिथ्यात का पाप पड़ता है, अनंत संसार में परिग्रहण करेगा। राग का कण भी अपना है ऐसा जो मिथ्यात मोह अंधकार है, इसी का नाम मिथ्यात मोह अंधकार है? क्योंकि राग स्वयं ही अंधकार है। राग क्या है? राग जानता है कि मैं राग हूं? जानता है राग? बोलो। इसीलिए क्रोधांध, मानांध कहते कि नहीं कहते, लोभांध, ये सब क्या है? राग है, अंधे है वे।
जैसे शरीर नहीं जानता ऐसे राग भी नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। उसको जानने वाली भी चैतन्य वस्तु है भगवान, वही बेवकूफ बन रही है। जो समझदार है वही बेवकूफ हो रहा है। क्या इस लोक में समझदार कौन है? भगवान। इस लोक में समझदार कौन है? चैतन्य वस्तु ही समझदार है। बाकी तो पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे तो बेवकूफ है, ज्ञान से रहित हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम क्रोध मान माया लोक के हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वे सब वाक के परिणाम वे पुद्गल जनित हैं, वे अंधे हैं। समझ में आई? इसीलिए यहाँ पर जो है राग को जो है अंधकार में कहा गया है। राग मेरा है, राग मैं हूं, यह मिथ्यात्व रूपी अंधकार है। ऐसा महामोह अंधकार ऐसा लिया है ना मूल में पदम प्रबंधाई देव में, महामोह अंधकार है नहीं। कहते हैं वह उस मिथ्यात का नाशक अति प्रबल तेजमय है। उस मिथ्यात राग को अपना जानना अपना मानना वह मोह महाअंधकार है, क्योंकि वो राग परद्रव्य है और उसे जो अपना माना जा रहा है उसी का नाम मिथ्यात्व भाव है। दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। ज्ञान वस्तु भिन्न है, राग वस्तु भिन्न है। निज को निज पर को पर जान। फिर आगे क्या लिखा था? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। ज्ञानी यही काम करते हैं, अपना अंश पर में नहीं मिलाते और पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसे रागादिक परिणाम भी आत्मा से भिन्न है। ज्ञानी राग के परिणामों को अपने में नहीं मिलाते, अपना परिणाम पर में नहीं मिलाते, राग में नहीं मिलाते, इसीलिए उन्हें मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता है। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार की भेद ज्ञान जानते ही नहीं है। वो क्या न वे आत्मा को जानते, न कर्म को जानती है, न उदयों को पहचानते है, सबको मिलाते है पशु की तरह। जैसे पशु है ना घास और मीठी वस्तु है, घास और जो है दाने को मिला के खाता है ना, एक मान के खाता है ना, ऐसे ही अज्ञानी जीव रागादिक परिणतियों को अपनी जानकर अपनी मानकर मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। कहते हैं कि अंतर स्वरूप भगवान वो अंतर स्वरूप भगवान महामोह रूपी अंधकार को प्रकाशमय चीज से उसे जलाने को तेजमय है। कैसे? प्रकाशमय चीज से ज्ञान स्वरूप से है, जलाने को तेजमय है। तेजमय है, अति प्रबल तेजमय है, ऐसा शब्द लिया पदम प्रमाणाधारी देव में। अति तेजमय ज्ञान स्वरूप भगवान के विरुद्ध मान्यता रूप में पर को कुछ करूं, पर से कुछ लूं और पर को कुछ मदद करूं, ऐसा जो मोह अंधकार मिथ्यात्व उसे जलाने को यह ज्ञान स्वभाव तेजमय है। क्या तेजमय है? उसे नाश करने के लिए तेजमय है। थोड़े में बहुत समाहित कर दिया है। क्या भगवान चिट्ठी में लिखते नहीं थे पहले, थोड़ा लिखा बहुत समझना। कहाँ तक लिखे? पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लो भगवान। जन्म मरण का अभाव करना है तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेना। थोड़ा लिखा बहुत समझना। थोड़े में बहुत कुछ भगवान ने समझा दिया। अच्छा भगवान तुमने अब कहते हैं विमुक्ति का मूल है, उसमें लाइन जी ने विमुक्ति का मूल है विशेष मुक्ति। विमुक्ति यानी बी का संधि विच्छेद करें विमुक्ति का। सुल्लक महाराज जी
बी माने विशेष। विमुक्ति का संधि विच्छेद करें तो बी प्लस मुक्ति, बी यानी विशेष मुक्ति। हाँ देखो यहाँ लिया विशेष मुक्ति अर्थात पूर्णानंद की प्राप्ति। किसकी? विशेष मुक्ति मतलब मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति, उसका नाम विशेष मुक्ति है? पूर्णानंद की प्राप्ति। मुक्ति अर्थात परम आनंद की पर्याय में प्राप्ति। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति यानी मोक्ष है? अर्थात परम आनंद की पर्याय में प्राप्ति। किसकी? किसकी? किसमें प्राप्ति? पर्याय में। मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति वही कहलाती है विमुक्ति, विशेष प्रकार की विशेष मुक्ति। क्या भगवान? उसका यह मूल है। कौन? अपना ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा। मुक्ति का दातार कौन? अपना आत्मा। मोक्ष रूपी पर्याय का दातार कौन? मेरा अपना यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। भगवान पर परमात्मा नहीं है। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास भूलिए नहीं। और भूलिए नहीं कदा। पर परमात्मा मुक्ति के दाता नहीं है भगवान। क्या भगवान? मुक्ति का दाता तो अपनी चैतन्य भगवान आत्मा है। वो उसका आश्रय करने क्या का है भगवान? भगवान। उसके आश्रय से मोक्ष रूपी पर्याय तक प्रकट हो जाती है। समय दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। समझ में आए भैया? मुक्ति अर्थात परम आनंद की पर्याय में प्राप्ति, उसका यह मूल है। कौन? अपना भगवान आत्मा। ज्ञान वही ज्ञान स्वरूप त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वह उस विमुक्ति यानी विशेष मुक्ति का वह मूल है। उसके आश्रय से मुक्ति होती है। लो क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री ने? पर्याय में मुक्ति मोक्ष दशा किसके आश्रय से होती है? भगवान अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। तो अब विचार करने वाली बात है कि अपने आत्मा के स्वरूप को जानने की हमें जरूरत है कि नहीं है? 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण से अगर विदा प्राप्त करना हो तो अपने भगवान आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो। चाहे कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति करो, अपने आत्मा को जाने बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान अनंत काल से एक ही जो धंधा करते चले आ रहे हो। भगवान अपने आत्मा का विस्मरण, पर पदार्थों के प्रति भक्ति का परिणाम वह संसार का कारण है। और अपने आत्मा का ज्ञान कर लोगे भाई साहब तो बैठे बैठे आनंद ही लूटते रहोगे। क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कहते हैं उसके आश्रय से मुक्ति होती है। यानी ज्ञान स्वरूपी जो चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान, शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, उसके आश्रय से पर्याय में मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। जितने भी आज सिद्ध परमात्मा बने बैठे हुए हैं, भगवान महावीर भगवान को निर्माण की प्राप्ति हुई तो किसके आश्रय से हुई? भगवान निस्वभाव के आश्रय से। किनकी तरफ देख के हुई है? भगवान किसी की है। वो वस्तु तो हमारे पास में भी है ना। है सोचिए, विचार करिए। भगवान है सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। पर्याय में जो पामरता चल रही है, पर्याय में जो दुख चल रहा है, वो अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा के ज्ञान के बिना चल रहा है। वेद ज्ञान की ज्योति जला लो प्रभु। कहते हैं उसका यह मूल है ज्ञान। वह ज्ञान वही ज्ञान स्वरूप त्रिकाली ज्ञान स्वभाव
कौन सा ज्ञान? त्रिकाली ज्ञान स्वभाव। त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वस्तु लिए ना, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव रूप है, तीनों काल रहने वाली। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाहि है भेद के नहीं संसार। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ज्ञान का भंडार स्वरूप है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उसके आश्रय से मोक्ष रूपी पर्याय प्राप्त होती है। उस विमुक्ति विशेष मुक्ति का वह मूल है। उसके आश्रय से मुक्ति होती है, यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से मुक्ति होती है। ये स्पष्ट लिखा हुआ कलशों के अंदर, आचार्य भगवंतों ने हजारों वर्ष पहले लिखा है। कोई दया दान और व्रत के परिणाम से मुक्ति नहीं होती। क्या भगवान है? पुण्य का परिणाम से मुक्ति नहीं होती है, पुण्य के परिणाम से तो संसार का परिभ्रमण होता है। जैसे पाप के परिणाम से संसार में परिभ्रमण होता है, ऐसे ही पुण्य के परिणाम से भी संसार में परिभ्रमण होता है। यही तो इससे मुक्ति नहीं होती भगवान। यही तो इसकी विपरीत मान्यता चल रही है कि वो पाप से तो संसार मानता है और पुण्य से धर्म मानता है, मुक्ति मानता है। यहाँ तो कहते हैं कोई दया दान व्रत के परिणाम से मुक्ति नहीं होती। कठिन लगे, लोगों को एकांत लगे, सही बात है। यद्यपि अब तो लोग विचार में चढ़ गए हैं, नहीं तो एकांत है तो ये क्या है? क्या अब तो लोग जब ये बात सामने आ गई पूज्य गुरुदेव श्री के सामने, पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया तो लोग अब विचार करने लगे हैं। पहले समय सार ग्रंथ का भी विरोध करते थे भगवान कि ये तो श्रावकों के लिए नहीं है, ये तो मुनियों के लिए है। अब तो समय सार के जो है शिविर लगने लग गए हैं। क्या जो विरोध करने वाले भी समय सार पढ़ने लगे भगवान। अब तो ज्ञान की बत्ती खुल गई है उनकी, समझ गया? पहले बहुत विरोध किया था गुरुदेव श्री का। क्या कहते अब तो जरा मध्यस्थ हो गए, अब तो समझने लग गए है ना। क्या अब लोग समझने लगे हैं कि ये बात जो हमारे ग्रंथों में लॉजिक से न्याय से लिखी गई है, इसमें कोई विरोध जैसी कोई बातें लगती नहीं है। जो समझदार है विवेकी है वे समझ गए हैं, और जो आज नहीं समझे हैं वे भी अज्ञानी जीव हैं। समझ गए? वे शास्त्र का अध्ययन ही नहीं करते। जो आज विरोध कर रहे हैं वे अज्ञानता का ही कारण है उनका, अपना ही विरोध समझ गए भगवान। किसी का नहीं कर रहा। लोगों को एकांत लगे, यद्यपि अब तो लोग विचार में चढ़ गए हैं। क्या विचारवान है वे समझ गए हैं कि ये बात तो भाई साहब अनंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं और 100 टन सच बात है। लॉजिक से न्याय से उस बात को समझते हैं तो उनका जो है पर्याय में होने वाला विरोध अज्ञान दशा मिट रही है। नहीं तो एकांत है तो क्या है? एकांत एकांत कहाँ से धर्म निकाल दिया भगवान। हम तो समझ रहे भगवान की पूजा भक्ति करो और कल्याण हो जाएगा, पर हमारे ग्रंथों में तो यही लिखा है कि कल्याण तो अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं होता है। तो जीव मध्यस्थ हो जाता है, सरल हो जाता है भगवान है। अब कहते हैं चैतन्य पुंज प्रभु ज्ञान का अस्तित्व सत्ता, वह अनादि का जो मोह अंधकार महामोह अंधकार राग और पुण्य तथा पर को अपने मानने का जो मिथ्यात्व भाव, ऐसा जो अंधकार उसका नाश करने को अति प्रबल तेजमय है। चैतन्य जोरदार तेजमय है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बुझाए बुझती नहीं है। ऐसी ज्ञान ज्योति अंदर में जल रही है भगवान। कब से जल रही है? जलल ज्ञान ज्योति जिसके प्रकाश में दुनिया के सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं है भगवान। जैसे सूरज के प्रकाश में जगत के सारे प्रकाश जुगनूवत दिखाई देते हैं, ऐसे ही ज्ञान प्रकाश में भाई साहब जगत की सारी वस्तुएं भाई साहब जुगनूवत जैसी दिखाई देती हैं।
ऐसा तेज प्रकाश का पुंज भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कब से? अनादि से है भगवान। इसीलिए उसे तेज ज्ञान प्रकाश कहा गया है? 24 घंटा ज्ञान का ही प्रकाश करता है भगवान। ऐसा तेज प्रकाश ज्ञानियों की दृष्टि में आया है, उनकी पकड़ में आ गया है तेज प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। अति प्रबल तेजमय है, अति जोरदार तेजमय है। क्या अति प्रबल क्या? कि जोरदार तेजमय ज्ञान स्वरूप है भाई साहब। चैतन्य के तेज अति प्रबल तेजमय है। आहा करना क्या? ये आहा अति प्रबल तेज महातेज जो मिथ्यात अंधकार उसे नाश करने में यह समर्थ है। कौन? यह अपनी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। समझे? मिथ्यात का भूत भग जाता है। कहते हैं ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहला मिथ्यात्मा उसके नाश करने में यह समर्थ है। कमल विकसात। कहते देव गुरु धर्म की श्रद्धा या स्वाध्याय वाचन या विकल्प या कोई नाश करने को समर्थ नहीं है। लो भगवान कितनी कड़क बात कहती भगवान है। समझ गया भैया? कहते देव गुरु धर्म की श्रद्धा या स्वाध्याय या वाचन या विकल्प या कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। मिथ्यात्व को नाश करने में अगर कोई समर्थ है तो अपना तेज पुंज भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। उसकी दृष्टि करने से ये मिथ्यात्व का नाश होता है। मिथ्यात्व रूपी दूर भाग जाते हैं भगवान। अन्य कोई उपाय नहीं बताया। बताओ जैसे किसी के ऊपर भूत लग जाता है ना, चुल्लक महाराज जी हैं, भूत लग जाता तो भूत उतारने वाले के पास में वो भूत जाता नहीं है। भूत लगा हुआ व्यक्ति नहीं है। एक बार की बात है, जब मैं भोपाल में ऑफिस में था तो मेरे से सब हमारे साथी कहते थे, अरे जैन साहब आपके जो भिंड में जो है ना वो भूत भगाए जा रहे हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? मैंने कहा मेरे को तो पता है नहीं है ना, तो हमारे पास से घर से कोई भिंड से फोन आया और तो क्या टीवी नहीं देखते हो क्या? हमने कहा मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, समाचार में तो आता है। क्या हमने क्या आता है कि एक महाराज जी है वे भूत को भगाते हैं। क्या बाबा चले गए? अच्छा, तो हमने फोन लगा के पूछा घर पे, क्यों भाई साहब कोई महाराज जी है क्या भिंड में जो भूत को भगाते हैं? मैंने कि हाँ योगेंद्र महाराज है वहाँ पर। योगेंद्र सागर क्या योगेंद्र सागर थे उसमें। अब तो देह परिवर्तन हो गया उनका, समझ में आया? वे भूत को भगाते हैं। योगान योग ऐसा हुआ कि भाई साहब मैं उस समय भिंड भी पहुंच गया था तो मैंने देखा उस नसिया पर, क्या नसिया है वहां पर चुल्लक महाराज जी बाबा रेलवे स्टेशन के पास में एक नसिया है, बहुत बड़ी नसिया बनी हुई है। तो मैं रात्रि के टाइम पे 8 साढ़े 8 बज रहे थे, मैं दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए गया और जो सुना था वो भी हमने प्रत्यक्ष में देखा है। सबसे ज्यादा तो वहाँ लड़कियों के ऊपर भूत थे, औरतों के ऊपर भूत लगे थे सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा बरातना तो नहीं करती है। क्या समझ में आया भैया? तो 4 लोग उसको पकड़ के लेके आते थे, उस लेडीज को, लड़की को, और पांडा लोग बैठे सब झूम रहे थे, सब झूम रहे थे। क्या ये दृश्य मैंने प्रत्यक्ष में देखा। फिर वो कार्यक्रम चालू हुआ महाराज जी का है, और वह जो है महाराज जी के पास में वह नारियल जो है कैसे उसको ले जाते थे। पहले तो जाए नहीं, पकड़ पकड़ के उसके पास ले जाते थे है, और वे जो है मंत्र फूंक के नारियल देते थे, और फिर वह जो है 4 लोग उसे छोड़ देते हैं, और वह नारियल लेके उस दरवाजे के बाहर 200-250 फीट दूर वहां से मंच से दूर, और वह लेडीज जाती थी और नारियल को फेंक के आ जाती थी बाहर जाके, और फिर नॉर्मल होके आ जाती थी।
क्या भगवान? भूत उतारने वाले के पास में वह भूत जाता नहीं है। क्या भगवान? उसे 4 लोग पकड़ के लाते हैं। और चला आज जाता जिन्हें तो देव उतर परमात्मा जाता। की भक्ति जीत क्यों नहीं कर रहा है? तो ममता रूपी भूत क्या लगा, भगवान? मोह रूपी। आज जिन्हें देव परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करता? क्यों? विषय भोगों का भूत उसे लगा हुआ है। ममता का। अगर वह करने लग जाए तो उसका भूत उतर जाएगा। समझ में आया भैया? ये ममता रूपी भूत लगा हुआ है, इसलिए जिन्हें देव परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वह जी है। समझ में आया? अंदर में अपना भगवान आत्मा मिथ्यात्व रूपी भूत को भगा देता है। अपने आज लोग भगवान आत्मा की बात से क्यों चिढ़ते हैं? वही विपरीत तो सब नष्ट हो गया। जो है मिथ्यात्व का भूत लगा हुआ है। समझ में आया? अगर वे आत्मा की बातें सुने, चर्चा में लाएं, तो उनके अंदर में होने वाला मिथ्यात्व रूपी भूत भाग जाएगा। समझ में आया भैया? हाँ। कहते हैं जोरदार ज्ञान स्वरूप तेज में जोरदार मूल है, विमुक्ति का तो वह मूल है, क्योंकि वह मुक्त स्वरूप है। कैसा है भगवान आत्मा? मुक्त स्वरूप है, सदा काल मुक्त स्वरूप है, निरावरण है। उसके ऊपर किसी भी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का आवरण नहीं है, जिसमें कलुषित और कलंक का अभाव है। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव वह विमुक्ति का मूल है, वह पूर्ण मुक्ति का मूल है। पहले साधारण बात की मोह अंधकार मिथ्यात्व का नाश, पुण्य पाप को जलाने वाली अग्नि, यह पहले बात की। फिर विशेष ले गए कि यह तो विमुक्ति का मूल है। इतने से इतना नहीं, परंतु पूर्ण मुक्ति होती है। इसका यह मूल है। क्या? पर्याय में पूर्ण मुक्तिता की प्राप्ति हो जाती है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से विरहित आत्मा पूर्ण मुक्ति पर्याय में प्राप्त कराता है। फिर कहते हैं निरुपाधि छल रहित सच्चे वास्तविक महा आनंद सुख का दायक है। तीसरी लाइन में कहा, दुनिया में कल्पना ठगाई मानकर सुख मानता है, इसमें सुख है। विषय में सुख है, पैसे में सुख है, पुत्र उत्तराधिकारी रखेगा, इसमें सुख है। यह महामोह अंधकार है। क्या भगवान? कैसा भूत चढ़ा हुआ है? पैसे में सुख है, विषयों में, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है उसमें सुख मिला? आज तक मिला? मिलने की कोई संभावना दिखती है क्या? है ही नहीं तो मिलेगा। तभी तो पूजा में आप बोलते हो भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि उसमें सुख कहाँ है भगवान? 98वें नंबर के कलश में यहाँ कहते हैं समय सारणी में, जैसे मृग रेत की चमक में पानी की कल्पना करता है, जैसे मृग हिरण रेत की चमक से पानी की कल्पना करके उसके पास भागता है, लेकिन उसे पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता है ही नहीं है। वो तो चमक है भगवान, रेत की है, पानी मान रहा है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके दौड़ लगा रहे हैं, और यो ही अपनी मनुष्य पर्याय को व्यर्थ गमा के चले जाती हैं। है भगवान? तो कहते हैं विषय में सुख, पैसे में सुख, पुत्र उत्तराधिकारी रखेगा। क्या भगवान? इसको कौन संभालेगा? हमारा पुत्र संभालेगा। बाके कारण कौन के कारण पाप कम कर रहा है वो? पुत्र के कारण। झूठ, हिंसा के, झूठ के, चोरी के परिणाम किसके लिए कर रहे हो भगवान?
उनका फल किसको लगेगा? लड़की को लगेगा तो तुम्हें लगेगा। तुम कर रहे हो सो तुम्हें ही है लगेगा, भगवान। उसका फल भी तो यही भोगना पड़ेगा अकेले। इसमें सुख है, ये महामोह अंधकार है। इसका नाश करके निरुपाधि महाआनंद सुख का दायक है। महाआनंद ऐसा जो सुख है उसका भगवान चैतन्य स्वरूप दातार है। वो महाआनंद अनंत आनंद को देने वाला भगवान आत्मा दे देवल विराजमान है। एक श्लोक में कितना कहा है? समाधि शतक, यह समाधि है। समाधि 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 शांति शांति शांति। माँ उपाधि रहित माँ आनंद का सुख का दातार कौन? तो के ज्ञान स्वरूपी सत्ता भगवान आत्मा। माँ आनंद को देने वाली कौन? मेरा भगवान आत्मा। दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञान सत्ता स्वरूप वस्तु माँ आनंद को देने वाली है। आनंद स्वरूप भी है। जगत में कोई आनंद स्वरूप वस्तु है तो वो आत्मा है, वो मैं हूं। क्या हुआ? माँ उपाधि रहित माँ आनंद सुख का दातार है। कौन? कहते ज्ञान स्वरूपी सत्ता। जो ज्ञान स्वरूपी सत्ता है वह इस सुख की उत्पन्न करने वाली है। कहते हैं अंतिम लाइन, भव भव का ध्वंस करने में भव भव का ध्वंस करने में निपुण ऐसे इस ज्ञान को, ज्ञान स्वरूपी भगवान भव भव का ध्वंस करने में निपुण ऐसे इस ज्ञान को, निपुण यानी चतुर, अरे चतुर लोगों ने ये काम किए। समय दृष्टि चतुर है। पुण्य पाप के परिणाम का ध्वंस कर देता है। संसार को बढ़ाने वाले जो परिणाम है उनको जो है ध्वंस कर देता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि चतुर है। मिथ्या दृष्टि महामोह। भव भव का ध्वंस करने में निपुण ऐसे इस ज्ञान को ऐसा लिया है ना प्रत्यक्ष। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है कि नहीं है? बोलो। है। ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं है? है ना, अनुभव में आ रहा है। प्रत्यक्ष है। अमाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में सदैव जानने में ही आता है। मान नहीं रहे, छुपाए छुपता नहीं है भगवान। बस जानने में ऐसा भगवान आत्मा है ये। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसे मैं नित्य पूजता हूँ। क्या वे कहते हैं ऐसे ही नहीं है? पदम परमल नित्य पूजता, मैं इसीलिए उसकी नित्य पूजा करता रहता हूँ। क्या भगवान जो हमें मुक्ति को दिलाता है, जो हमारे दुखों का नाश करता है, ऐसी आत्मा की पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान करना चाहिए है। बोलो। जो तुम्हें सुख रूप परिमल करा दे, तुम्हारे सभी दुखों का दूर कर दे, है मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा दे, ऐसी आत्मा की पूजा नहीं करना चाहिए क्या? करनी चाहिए है भगवान। पदम परमल धाई देव अगर उसकी पूजा करती है तो उसमें क्या बुराई है भगवान? हम भी होते तो यही काम करते ना भगवान, कि हमारे सब दुखों को दूर करे। हैं? कोई बाहर में नेक उपकार करता है तो कितनी उसकी कितनी भाई करते हो। और हमारा भगवान आत्मा दे दे विराजमान, उसकी दृष्टि मात करने से पर्याय में दुख का विलय हो जाता है भगवान। इसलिए ज्ञानी जीव अपने भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं। क्या दुख का भी अभाव करता है, अनंत सुख को भी प्राप्त कराता है। इसीलिए ज्ञानी उसकी नित्य पूजा करते हैं। है भगवान। मेरा आदर त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति है। क्या कहते हैं? कमल कमल धाई दे मुराद। मेरा आदर तो देव शास्त्र गुरु को नहीं, अपना त्रिकाली देव शास्त्र गुरु ने जो आत्मा बताया उस आत्मा के प्रति है। मेरा आदर त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति है। मैं उसे मैं पूजता हूँ, उसका मुझे आदर है। बाकी इसके अतिरिक्त मुझे किसी चीज का आदर नहीं है। यह धर्मी का लक्षण है। क्या भगवान धर्मी उसे कहते हैं जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आदर करे, वह धर्मी है। जो पर का आदर करे वह तो अधर्मी है, पापी है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के पास में रहती है वो पापी है कि नहीं? महापापी है।
है ही। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के पास में रहती है वो पापी है ना, व्यभिचारिणी है। ऐसे ही जो पर्याय अपने भगवान आत्मा को छोड़ के अन्य परमात्माओं के पास में जाती है वो पापी है भगवान। कहते हैं मैं आदर त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति हूँ, उसे मैं पूजता हूँ, उसका मुझे आदर है, बाकी उसके अतिरिक्त मुझे किसी चीज का आदर नहीं है। देखा पर्याय का समर्पण कितना अपने आत्मा के प्रति है। ज्ञानी अपनी पर्याय का समर्पण किसके प्रति करते हैं? अपने द्रव्य स्वभाव के प्रति करते हैं। ऐसा द्रव्य स्वभाव हमारे पास में भी है भगवान, कहीं से आपको लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो। हमें खबर नहीं है, ज्ञानी जीव उसे खबर कराते हैं। मैं तो देना है तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देना। भगवान किसी का कुछ एक रजकण का भी कर नहीं सकता है आत्मा, स्वयं पूर्ण है, अपना कर सकता है। स्वयं पूर्ण स्वरूप भरपूर तेजवद है, वह महामोह अंधकार का भी नाश करने को समर्थ है, पर का एक रजकण बदलने में समर्थ नहीं है। आंख की पलक फिराने को भी भगवान समर्थ नहीं है। क्या भगवान है? आंख की पलक ऊपर से नीचे करने के लिए भी आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। क्या भगवान? लेकिन अहंकार पर्याय में कितना मैं कमाने वाला हूँ, मैं बनाने वाली हूँ, मैं दुनिया की संभाल करने वाली हूँ। क्या भाई साहब? ज्ञानी कहते हैं कि तू आंख की पलक भी ऊपर से नीचे नहीं कर सकता भगवान। सब विपरीतता चल है, कितना मिथ्या की भूत चला हुआ है? जानने की शक्ति है, संसार को नाश करने की। लोक को जाने ऐसी आत्मा में शक्ति तो है भगवान, बस सड़े हुए कि पर का कुछ कर सके ऐसी शक्ति आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। समस्त लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को जाने युगपत बिना किसी सहायता के ऐसी आत्मा में शक्ति तो है, पर द्रव्यों का पर भावों का यह आत्मा कुछ से कर सके ऐसी आत्मा में एक भी शक्ति नहीं है। समझ में आ गई भैया? आंख की पलक फिराने को भी भगवान समर्थ नहीं है भैया, परंतु अपना महा अंधकार को, अनादि का मोह अंधकार, उसे यदि अंतर्दृष्टि करे तो नाश हो जाए। क्या हो जाए भैया? अंतर्दृष्टि होने भले ही पर्याय में अनादि काल से भाई साहब वो राजा विद्यमान रहे हो तो भी, लेकिन एक समय में भी भाग जाते हैं। क्या चोर कब अंतर में अपने गए प्रभु परमात्मा की दृष्टि करी तो अनादि काल का मुंह अंधकार गायब हो जाता है भगवान। रावण ने अपने आप राम का स्वरूप ही धारण तो किया था, कोई राम ध्रुव हो गया था। रावण ने राम का रूप ही तो धारण किया था, स्वांग ही तो धारण किया था। बोलो सीता के प्रति विकार का परिणाम उसके परिणामों में रहा क्या है? रावण ने राम का रूप ही तो धारण किया था, सीता के प्रति विकार का परिणाम कैसी कपूर की तरह भाग गया भगवान। और आप तो साक्षात आत्म राम हो, कभी आपने अपने आप को आत्म राम स्वीकार ना किया है? तो कहते आत्मा की दृष्टि करने पर मोह रूपी अंधकार दूर भाग जाते हैं। जगत की चतुराई यहाँ काम नहीं करती भगवान। क्या मोक्ष मार्ग में जगत की चतुराई कोई काम की नहीं है? समझ में आई? भव भव का है, ध्वंस करने में निपुण है, इसका नाम निपुणता है। यानी परिणाम में होने वाले रागाधिक परिणामों का ध्वंस कर देना, इसके नाम चतुराई है। ये नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बना के रुपया पैसा इकट्ठे कर लाए। क्या भगवान झूठ बोल के, मायाचारी से, हिंसा से, ये कोई चतुराई है क्या?
ये तो अपने आप को ठगने वाली है, संसार में डुबोने वाली है। चतुराई जब कहलाएगी जब पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणामों का पर्याय में नाश कर दो। जो संसार के बढ़ाने वाले पुण्य पाप के परिणाम है उसको ज्ञानियों ने वेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा उनका नाश कर दिया। वही चतुर व्यक्ति है। जो अपनी आत्मा को संसार सागर से निकालने हुए चतुर है। जो अपनी आत्मा को संसार सागर में डुबोए हुए चतुर है कि बेवकूफ है भगवान। जो अपने आत्मा को जन्म मरण कराता रहे, संसार सागर में रगड़ पट्टी कराता रहे, वो चतुर है कि बेवकूफ है? महा बेवकूफ है। जो अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लेता है वो महा चतुर, वह जीव चतुर है, सम्यक दृष्टि चतुर है भगवान है। जगत की चतुराई या काम नहीं करती, भव भव का ध्वंस करने में निपुण है। इसका नाम निपुणता है। भव भव का ध्वंस करने में भगवान ज्ञान सत्ता क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं भव भव का ध्वंस करने में भगवान ज्ञान सत्ता है। त्रिकाली स्वभाव एक रूप ध्रुव रहने वाला वह भव भव का नाश करने में निपुण। ऐसी इस ज्ञान को यह सब विशेषण दिए हैं। ऐसे इस आत्मा को इस अर्थात यह प्रत्यक्ष यानी यह यानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने लिए बात है। मैं स्वयं यह प्रत्यक्ष जो आत्मा भगवान प्रसिद्ध है। बोलो जानने देखने वाले कम नहीं रहते। बोलो हाँ बोलो। सदैव रहते हैं। हाँ बोलोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी और ना बोलोगे तो नरक में दुर्गुत खड़े होंगे सामने तुम्हारे। यह चैतन्य वस्तु सदा काल जानने देखने वाली है। प्रत्यक्ष है, व्यक्त है, वही चीज है, वह प्रत्यक्ष है। उसे मैं नित्य पूजता हूँ। पदम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं मैं उसे नित्य पूजता हूँ। उसे नित्य पूजते है। हमेशा समय समय मेरा झुकाव ही हुआ है। यानी पर्याय का झुकाव किधर है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ है। आप परमानंद की मूर्ति अकेले ज्ञान ज्योति तेज, उस पर मेरा झुकाव उन्मुखता है। वह नित्य पूजन है। यानी ज्ञानी सब अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान करके निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से रहते हैं तो उनकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम जो कि संसार के कारण थे उनका नाश कर देते हैं और वह जीव अल्प काल में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान ने हमें विधि भी बता दी, निधि भी बता दी है। अब चलना तो हमें और आपको सबको पड़ेगा। इस प्रकार से सुंदर चर्चा इस कलश में यहाँ पर आई है, उसे हम शांति से विचार करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करें जो कि हमारे लिए हितकारी है। इस प्रकार से 216वें नंबर का कलश पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में श्लोक के साथ में 217वें नंबर का अपन यहाँ स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निजो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। नवकार मंत्र।
बोलो ध्वज संघ दिलवाणी माता की जय।